हाय गाइज, आप लोग कैसे? आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके सामने दो प्रकार का क्वेश्चन लिखा है, हु आर गोइंग टू देयर, हु इज गोइंग टू देयर। अब इन दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस आपकी सही होगी और ये दोनों सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होती है आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। अच्छी तरीके से वीडियो का अंतर जरूर बने रहेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह ग्रामर के रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, यानी एक ऐसा सर्वनाम जो किसी प्रश्न को पूछने के लिए प्रयोग किया जाए वह सर्वनाम कहलाती है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब प्रश्नवाचक। आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कुछ मुख्यतः ऐसे वर्ड होते हैं। हु का मतलब होता है कौन। आप किसी भी वाक्य में जब कौन से प्रश्न करेंगे तो उसका मतलब होता है उस पता चलेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। होम का मतलब होता है किसे और किसको। किसी भी वाक्य में जब आप होम से प्रश्न करेंगे तो वहाँ पर निकलता है ऑब्जेक्ट, और जो ये ऑब्जेक्ट होगा वो कोई पर्सन होगी। वाट माने में क्या होता है क्या। जब किसी वाक्य में आप वाट से प्रश्न करेंगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट भी निकल सकता है और ऑब्जेक्ट का भी पता चल सकता है। लेकिन दोनों होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वो क्या होगा, कोई थिंग यानी कोई वस्तु। एक होता है हुज। हुज का मतलब होता है किसका, किसके और किसकी। इसका जब हम किसी वाक्य में प्रश्न करके पूछेंगे तो वहाँ पर निकलता है पजेशन, और पजेशन का मतलब होता है अधिकार किसी चीज़ पर। और विच मीन्स क्या होती है कौन सा। किसी वाक्य में जब हम विच यानी कि कौन सा प्रश्न करेंगे तो वहाँ पर वो चॉइस यानी किसी इच्छा के बारे में दर्शाती है। इसको रखने का जो है तरीका होता है कि सबसे पहले हम किसी भी वाक्य में WH यानी कि हु, होम, वाट, हुज और विच को रखेंगे। उसके बाद तुरंत रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। उसके बाद सब्जेक्ट जिसे कहते हैं कर्ता। उसके बाद वर्ब, और उसके बाद जितने भी हमारे अदर वर्ड होते हैं उसको रखने के बाद हम लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि हु, होम, वाट, हुज और विच का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। चर्चा करते हैं हु का प्रयोग। हु का प्रयोग आप जब भी करेंगे उसका मतलब होता है कौन, और किसी भी वाक्य में कर्ता को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उस वाक्य में कौन से प्रश्न करते हैं। जैसे आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, मैंने कहा राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल रहा है। अब इस वाक्य में हमें कर्ता को ज्ञात करना है तो हमें हु से क्या करना पड़ेगा, प्रश्न करना पड़ेगा। जैसे मैं कहा कि हु इज प्लेइंग क्रिकेट, कि कौन क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, राहुल खेल रहा है। तो यहाँ पर हमने जब हु से प्रश्न किया तो यहाँ पर क्या निकला, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होगा, राहुल। राहुल जो कि एक नाउन है, इस नाउन की जगह पर हमने क्या किया, हु से प्रश्न किया। इसलिए जो किसी शब्द किसी नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाए तो वो कहलाता है प्रोनाउन। अब चूंकि जो WH हु है वो एक प्रश्नवाचक का शब्द है, इसलिए इसका नाम पड़ा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो याद रखिएगा, किसी भी वाक्य में कर्ता को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उस वाक्य में कौन से प्रश्न करते हैं तो क्या निकलेगा, हमें हमेशा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है। एग्जाम्पल समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा हु के जो नियम है कि हु पहली बात तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और इसके साथ जब भी कोई वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर की। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हु एक प्रश्नवाचक शब्द जरूर है, लेकिन बिल्कुल जैसे आप एक नॉर्मल टेंस का नियम लगाते हैं या किसी सिंपल सेंटेंस का नियम, बिल्कुल वैसे ही प्रयोग करना है। इसको एक प्रश्नवाचक के वाक्य जैसा प्रयोग नहीं करना, जैसे आपको नीचे लिखा गया ऐसा प्रयोग उसमें नहीं करेंगे। जैसे आप नॉर्मल एक वाक्य बनाते हैं वैसे हु का प्रयोग करना है। जैसे आपके सामने मैं एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कि कौन उसे पढ़ाता है। यहाँ सबसे पहले हम हु की अंग्रेजी रखेंगे, हु। अब मैंने अभी बताया कि हु एक प्रश्नवाचक शब्द जरूर है, लेकिन उसे बनाएंगे जिससे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब कि यहाँ कोई सब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं आप। तो ऐसे यहाँ पर भी आप लगाना है हु टीच।
अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए वर्ब में क्या लगाएंगे ईएस। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी सिंगुलर की। हु टीचेस, और किसे पढ़ाता है उसे, और वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने आपको अगला एग्जाम्पल दिया कि कौन मुझे कलम बेच चुका है, हु लगाएंगे। मैं कहता कि राम मुझे कलम बेच चुका है, तो कौन बेच चुका है राम। तो कर्ता को ज्ञात करने के लिए हम कौन से प्रश्न करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हैज लगाएंगे, और सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड लिखेंगे आप, हु हैज सोल्ड, और किसे बेच चुका है मुझे, बुक लगाकर लास्ट में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। मैंने एग्जाम्पल दिया कि कौन स्कूल जाएगा। मैं कहता है कि राम स्कूल जाएगा, तो कौन जाएगा राम। तो किसी भी वाक्य में कर्ता को ज्ञात करने के लिए हम हु से क्या करते हैं प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर निकलेगा हु विल गो टू स्कूल। तो आपको याद रखना है कि हु का प्रयोग एक सिंपल सेंटेंस के नियम के जैसा लगाते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि वाट और हुम का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं हुम का प्रयोग। हुम का प्रयोग जब भी आप करेंगे तो किसी वाक्य में हमेशा ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और हुम का जो हिंदी होता है किसे या किसको। तो किसी भी जब वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म ज्ञात करना हो तो किसे या किसको यानी कि होम से प्रश्न करेंगे, और होम से प्रश्न करने पे जो ऑब्जेक्ट निकलेगा वो हमेशा क्या होती है पर्सन होता है। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया है, मैंने कहा कि राहुल इज कॉलिंग मी, राहुल मुझे बुला रहा है। तो इस वाक्य में हमने क्या किया होम से प्रश्न किया कि होम इज राहुल कॉलिंग, राहुल किसे बुला रहा है, किसे बुला रहा है मुझे। तो याद रखिए किसी वाक्य में किसे और किसको से प्रश्न करने पे वो निकलता है हमेशा ऑब्जेक्ट, और वह ऑब्जेक्ट क्या होती है पर्सन यानी कि व्यक्ति। अब आपके सामने मैं और भी एग्जाम्पल लिखा हूँ। मैंने कहा कि मैं किसे कलम बेचता हूँ। जैसे मैं कहता है कि मैं उसे कलम बेचता हूँ, तो किसे बेचता हूँ उसे। तो यहाँ पर किसे से प्रश्न करने पे क्या निकलेगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर याद रखना है कि जितने भी WH वर्ड हैं उस WH को रखने का नियम क्या रखना है कि पहले WH यानी जो होम, वाट, विच और हुज इनको रखेंगे। उसके बाद जो टेंस की सहायक क्रिया है उस सहायक क्रिया को जिसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब रखेंगे, और उसके बाद जितने भी शब्द रखेंगे उसको रखने के बाद हम क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो सबसे पहले मैं किसे कलम बेचता हूँ, तो यहाँ पर किसे का इंग्लिश क्या रखेंगे हुम। हुम को रखने के बाद क्या रखना है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया बेचता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसकी सहायक क्रिया डू और डज होती है। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है और इसलिए आई के हिसाब से डू और इसके बाद सब्जेक्ट रखिए, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा वर्ब आती है, और सेल मिस क्या आती है बेचना। तो होम WH हेल्पिंग वर्ब डू, और सब्जेक्ट क्या है आपकी आई है, और सेल आपका वर्ब है। उसके बाद क्या आया है कलम यानी कि अ पेन, और वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल दिया हूँ। मैं कहा कि वह किसको यहाँ बुला रहा है। जैसे मैं कहता है कि वह राम को यहाँ बुला रहा है, तो किसको बुला रहा है राम को। तो यहाँ पर किसको से प्रश्न करने पर भी क्या निकलता है ऑब्जेक्ट, और वो क्या होती है हमेशा पर्सन को। तो बनाएंगे तो पहले हमें इस WH को वर्ड को रखना है, तो होम। उसके बाद रहा रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया इज आर एम होती है। सब्जेक्ट ही है इसलिए इसके हिसाब से इज लगाएंगे, और सब्जेक्ट क्या रखना पड़ेगा ही, और जो आपकी वर्ब है उस वर्ब में क्या लगाएंगे ING कॉलिंग, और उसके बाद क्या रखना है हियर है जो कि एक वर्ड है हियर, और वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो इस तरीके से आपको किसी भी वाक्य में जब ऑब्जेक्ट प्रश्न करना है तो आपको होम यानी किसे से प्रश्न करेंगे जो क्या निकलेगा पर्सन यानी कि व्यक्ति।
अब आगे हम चर्चा करते हैं कि व्हाट का प्रयोग किस तरीके से करेंगे। अब व्हाट का मतलब होता है क्या, क्या होती है क्या, और जब भी किसी वाक्य में आप व्हाट से प्रश्न करेंगे तो वहाँ पर क्या निकलेगा, थिंग यानी कि कोई वस्तु। और यहाँ पे जो प्रश्न किया था वो पर्सन था। जैसे मैं कहा कि ही बाइज अ पेन, वह एक कलम खरीदता है, तो क्या मैंने इस वाक्य को ऐसे कहा कि व्हाट डज ही बाई, वह क्या खरीदता है, कलम। तो कलम एक वस्तु है, थिंग है। तो जब आप वाक्य में व्हाट से प्रश्न करेंगे तो वो भी निकलेगा ऑब्जेक्ट ही, लेकिन वो क्या होगा, हमेशा थिंग होगा। जैसे मैंने आपके सामने और भी एग्जांपल दिया है। मैं कहा कि तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, जो कि एक डब्ल्यूएच वर्ड है। तो पहले हम क्या रखेंगे, व्हाट। व्हाट को रखने के बाद रखना है सहायक क्रिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए यू के हिसाब से सहायक क्रिया हमारा डू आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यू है, यू, और उसके बाद इट मीन्स क्या होती है, खाना, और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा कि वह उसे क्या देता है, जैसे मैं कहा कि वह उसे कलम देता है, क्या देता है, कलम। तो याद रखिएगा जब किसी वाक्य में आप व्हाट से प्रश्न करेंगे तो वह हमेशा निकलता है एक वस्तु जो कि एक थिंग होता है। तो यहाँ पर व्हाट की पहले स्पेलिंग लिखेंगे व्हाट, और उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे डज, और उसके बाद सब्जेक्ट ही, और गिव मीन्स क्या होती है, देना, और वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, यहाँ पर उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ है हिम लिखेंगे, और वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरीके से किसी भी वाक्य में जब आपको ऑब्जेक्ट ज्ञात करना हो तो होम से प्रश्न करिए, और व्हाट से, होम से प्रश्न करने पे बर्तन निकलेगा, और व्हाट से प्रश्न करने पे थिंग। आगे हम चर्चा करते हैं कि विच और हुज का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो आगे हम चर्चा करते हैं हुज और विच का प्रयोग। हुज का प्रयोग जब भी करेंगे किसी पोजेशन, और पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। इसका मतलब क्या होता है, अधिकार। तो जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया है कि दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है। तो मैंने आपको इसमें प्रश्न किया कि हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है। और हुज का मतलब क्या होता है, किसका, ये होता है। तो हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है, बताएंगे कि दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है। तो किसी पोजेशन यानी किसी अधिकार को दर्शाने के लिए हम वाक्य में क्या करते हैं, हुज का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके सामने और भी एग्जांपल लिखा है। मैंने कहा कि यह लड़का किसका है, जैसे मैंने कहता है कि यह लड़का उसका है या तुम्हारा है या मेरा है। तो मैं उस पोजेशन को पूछने के लिए अधिकार को तो मैं प्रश्न करूँगा हुज यानी कि किसका से। तो बनाएंगे तो यह लड़का किसका है। तो याद रखिएगा हुज और विच दोनों के WH वर्ड हैं। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, WH, और इसका मतलब पहले हुज, उसके बाद सहायक क्रिया, यहाँ पर बी मिस होना है इसलिए इज लगाएंगे आप, और उसके बाद क्या रखेंगे, जो मेन सब्जेक्ट रहेगा यह लड़का, इसका मतलब दिस बॉय, और वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अभी जो यहाँ पर वर्ब आया या तो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा इसके दिस बॉय के हिसाब से आएगा, सिंगुलर या तो प्लुरल। मैं कहता है कि यह घर किसका है। जैसे मान लीजिए कहीं आप रास्ते में जाते हुए घर आपको दिखाई दिया, आपने पूछा यह घर किसका है, तो कोई बताएगा ये घर मेरा है या मेरे भाई का है या किसी और का है। तो वहाँ पर जब आप किसका से प्रश्न पूछेंगे तो यानी आपका मतलब है कि वो घर किसका नहीं, उस घर पर किसका अधिकार है। तो आपने क्या किया, उस अधिकार को पूछा है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, हुज का प्रयोग करेंगे, हुज। अब यहाँ पर यह घर किसका था यानी कि पास्ट में चला गया, घर आपका सिंगुलर इसलिए क्या लेंगे, वाज। उसके बाद दिस हाउस और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसी तरह आगे हम चर्चा करते हैं विच का प्रयोग। विच का प्रयोग आप जब भी किसी सेंटेंस में करेंगे, और विच का मतलब क्या होता है, कौन सा, और वहाँ पर उसकी चॉइस या किसी सिलेक्शन की यानी कि चयन करने की
बात होती है। तो जब भी किसी वाक्य में विच यानी कि कौन सा बात करेंगे तो हर किसी व्यक्ति की वहाँ पर चॉइस यानी उसकी इच्छा और उसकी सिलेक्शन यानी कि चयन करने की पता चलती है। मैंने कहा कि दिस इज़ योर फेवरेट पेन, यह आपका पसंदीदा कलम है। जैसे मैं कहा कि दिस इज़ योर फेवरेट पेन, यह आपकी पसंदीदा कलम है, तो मैं पूछूंगा विच इज़ योर फेवरेट पेन, आपका पसंदीदा कलम कौन सा है, तो बताएंगे कि दिस। तो यहाँ पर किसी चीज़ की चॉइस और उसकी सिलेक्शन की पूछने के लिए हम किससे प्रश्न करेंगे, विच यानी कि कौन सा। जैसे आपके सामने और भी एग्जाम्पल दिया है, मैंने कहा कि तुम्हारा किताब कौन सा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी किताबों को रख दिया और मैंने ऐसे ही पूछा कि तुम्हारा किताब कौन सा है, तो आप बताएंगे कि ये मेरा किताब है। तो किसी चीज़ की चॉइस यानी सिलेक्शन की बात करने के लिए आप वहाँ प्रश्न करेंगे विच, और जो कि WH है तो पहले किसको रखेंगे, विच को। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगा इसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो विच इज और योर और क्या करेंगे, बुक। विच इज योर बुक, तुम्हारा किताब कौन सा है। मैंने कहा कि तुम्हारी कार कौन सी, मान लीजिए कि यहाँ कहीं पार्किंग में बहुत सारी कार खड़ी हैं, तो मैंने ऐसे ही पूछना है कि तुम्हारी कार कौन सी है, तो आप बताएंगे कि ये मेरी कार है, वो कार है। तो यहाँ पर किसी चीज़ की चॉइस और सिलेक्शन को पूछने के लिए आप प्रयोग करेंगे विच इज योर कार, और अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको याद रखना है किसी भी वाक्य में जब WH आते हैं तो WH रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और वाक्य के अंत में क्या लगाना, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आगे हम चर्चा करते हैं किसी वाक्य में जब एक से अधिक यानी बहुवचन होती है तो वहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे कि विच का प्रयोग करेंगे। आगे हम चर्चा करते हैं कि जब दो या दो से अधिक नाउन के बीच किसी चॉइस या किसी सिलेक्शन की बात हो तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, विच का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो कौन सा है या कौन हो। तो यहाँ पर दोनों भी हिंदी आएगा तब भी हम क्या करेंगे, वहाँ पर विच का ही प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम हु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कब, जब दो या दो से अधिक नाउन के बीच चॉइस या किसी सिलेक्शन की यानी कि चुनाव करने की बात हो तो वहाँ पर चाहे कौन सा है चाहे कौन आए उसकी मर्जी हमेशा क्या रखेंगे, विच। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कि तुम्हारा भाई मेले में कौन है। मान लीजिए कि मेला में बहुत भीड़ है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और मैंने आपसे पूछा कि उस मेले में तुम्हारा भाई कौन है, तो मैं वहाँ पर सिलेक्शन की बात करने की बात कर रहा हूँ। और मेले में क्या होते हैं, हमेशा दो या दो से अधिक लोग रहते हैं तो वहाँ पर हमेशा आप क्या करेंगे, विच। जो कि सबसे पहले WH वर्ड रखना है तो हमें क्या रखेंगे, पहले WH विच। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा भाई सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे, इज, और ये सब्जेक्ट है तो योर ब्रदर। और उसके बाद क्या करेंगे, मेले में तो इन फेयर, और फेयर मीन्स क्या होती है, मेला, और वाक्यांश में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक का चिन्ह। मैंने कहा कि 10 लड़कों में से कौन जा रहा है, 10 लड़कों में कौन जा रहा है। तो यहाँ पे लड़के क्या हैं, 10 है, जो कि ऑलरेडी 2 से अधिक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, विच ऑफ 10 बॉयज, 10 बॉयज। और यहाँ पर सिंगुलर की बात कर रहा हूँ इसलिए क्या लगाएंगे, इज, और वर्ब में क्या लगाना, ING और क्वेश्चन मार्क। विच ऑफ 10 बॉयज इज गोइंग, 10 लड़कों में से कौन जा रहा है, मतलब कि 10 लड़कों में आपने क्या किया, चयन किया है, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, विच। मैंने कहा कि भीड़ में तुम्हारा दोस्त कौन है, बहुत लोगों को भीड़ लगी थी और वहाँ मैंने आपसे पूछा कि उस भीड़ में तुम्हारा दोस्त कौन सा है या कौन सा है, तो आप पहले रखेंगे विच, उसके बाद इज, और क्या करेंगे, तुम्हारा दोस्त यानी कि योर फ्रेंड, और उसके बाद कहाँ, भीड़ में, तो इन द क्राउड, या इन क्राउड भी कर सकते हैं आप।
और क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो याद रखना कि जब दो या दो से अधिक नाउन के बीच चॉइस या सिलेक्शन की बात हो तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। तो आई होप दैट कि ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आई हो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। और ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करेगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की ग्रामर के रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।